अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान पीक प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर तो आफियत से होंगे। सेक्टर बी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा की कॉल्स भी आई हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो काफ़ी लोगों ने पूछे हैं कि अभी तक इसका नक्शा नहीं आया। इसकी क्या वजह है कि अभी तक कंपनी ने इसका नक्शा जो है वो नंबर के साथ रिवील क्यों नहीं किया। इससे पहले जो इसका मास्टर प्लान आया था तब इसके प्लॉट नंबर क्यों नहीं अलॉट किए गए, लैंड इसकी मौजूद है, डेवलपमेंट क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। ये तमाम चीज़ों को लेके ना आज इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से जो है डिस्कस करूंगा कि क्या वजूहात हैं अभी तक डेवलपमेंट ना स्टार्ट हुई है। और इसके साथ साथ प्लॉट नंबर जो है काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी स्टेटमेंट से प्लॉट नंबर रिमूव हो चुके हुए हैं और कुछ के प्लॉट नंबर जो है वो चेंज हो चुके हुए हैं। इसकी वजूहात क्या है, तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में ब्रीफली जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पता चलूँ कि इसकी जो डील थी सेक्टर बी के अंदर 3 मरला 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट थे और इसके साथ साथ कमर्शियल जो था लेक व्यू कमर्शियल। ये तमाम जो कैटेगरीज के प्लॉट्स यहाँ पर फाइल्स की सूरत में आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले जो है कंपनी की तरफ से ये ब्लॉक लॉन्च किया गया था सेक्टर बी के नाम से। उसके बाद इसकी 1 साल बाद इसकी बेल्टिंग हुई, बेल्टिंग के बाद प्लॉट नंबर लगाए गए। अभी तक लोगों को इंतज़ार है कि नंबर के साथ जो है वो नक्शा क्यों नहीं आया। इससे पहले फिर जो कंपनी ने एक इवेंट किया था सेक्टर बी की लैंड के ऊपर, जो कि लैंड का मैंने प्रॉपर आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड जो है वो मैंने विजिट करवा दी हुई है। जिन जिन लोगों को लैंड की लोकेशन का आइडिया नहीं है, मेरी सेक्टर बी की जो लैंड की जो वीडियो है वो इसमें मौजूद है इसी प्लेटफॉर्म के अंदर। वो वहाँ पर जाके आप प्रॉपर जो इसके लैंड का विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोगों की क्वेश्चन है कि जो लैंड है वो जो किंगस्टोन फेस 1 की दीवार है उस दीवार के पीछे है। आपकी कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि उसके पीछे लैंड नहीं है सेक्टर बी की, उसके पीछे कुछ प्राइवेट लैंड है। उसके बाद जाके जो लैंड है वो अलकबीर के पास है जहाँ पर सेक्टर ए की डेवलपमेंट हो रही है और उसके सामने गोल्फ इनक्लेव ब्लॉक है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है। लिहाजा जो सेक्टर बी की लैंड है वो मैंने आपको प्रॉपर विजिट करवाई है। उस लैंड के ऊपर जो सेक्टर बी को डेवलप किया जाएगा, इससे पहले जो मास्टर प्लान आया था उस मास्टर प्लान के मुताबिक आपको वहाँ पर 3 मरला प्लॉट्स की कैटेगरीज कहाँ पे आ रही हैं, 5 मरला प्लॉट्स की कैटेगरीज कहाँ पर आ रही हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मार्क कर दी गई थी। इसके बाद कंपनी ने एक मैप बनाया जिसके अंदर प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट कर दिए गए थे, लेकिन वो मैप मार्केट में नहीं आया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जिन जिन लोगों को प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट कर दिए गए थे उनका उस मैप के अंदर प्लॉट नंबर जो है वो शामिल हो चुका हुआ था। और उसके बाद कई लोग ऐसे थे कि जिनके पास दो दो तीन तीन फाइल से सेक्टर बी की, वो उन पेमेंट प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सके। उन्होंने एक फाइल को दूसरी फाइल में मर्ज करवाया। इसी तरह से कंपनी ने काफ़ी लोगों को चांस दिया कि जो लोग बेल्टिंग में शामिल नहीं हो सके वो लोग बेल्टिंग में आना चाह रहे हैं तो वो बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। 3 इसकी बेल्टिंग, तो इस सेक्टर बी में 3 दफ़ा जो बेल्टिंग की गई, लोगों को प्लॉट नंबर जो है वो 3 दफ़ा अलॉट किए गए। जिन जिन फाइल्स का प्लॉट नंबर अलॉट नहीं था उनको प्लॉट नंबर अलॉट किया गया। लिहाजा अब जो फाइनल मैप रेडी इस टाइम नया हो रहा है जिसके अंदर जो कि प्लॉट नंबर आपकी जो सबसे बड़ी वजह थी कि प्लॉट नंबर रिमूव हो चुके हुए हैं और कई लोगों को प्लॉट नंबर जो बड़ा प्लॉट नंबर था यानी कि जिसका प्लॉट 1000 की नंबरिंग में था वो 500 की नंबरिंग में आ चुका हुआ है, यानी कि वो क्लोज हो गया है। पहले जो मैप आया था वो मैप बड़ा था काफ़ी ज़्यादा, उस मैप को इन्होंने थोड़ा क्लोज किया, थोड़ा तंग किया, यानी प्लॉट्स उसमें कम हुए। और अब जो मैप आएगा उसके अंदर जो लोग फाइनल हो चुके हुए हैं उनको जो है उस मैप के अंदर शामिल किया जाएगा और वो मैप आपका जल्द मार्केट के अंदर भी आ जाएगा। उसके मुताबिक आप अपना प्लॉट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर रेट्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि रेट्स के हवाले से जो सेक्टर बी की फाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइनस के अंदर है। फिर उसकी वजह ये है कि बायर नहीं है यहाँ पर इस टाइम, और अगर कोई बायर आता भी है तो वो डिमांड करता है 50% माइनस पे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिन लोगों के पास फाइल्स पड़ी हुई हैं वो मत सेल करें नुकसान के अंदर। अगर आपने फाइल को सेल करना चाह रहे हैं या कोई अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो फिर आप इसके बारे में कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि नुकसान में अपनी फाइल्स को सेल्स करें। हाँ, अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मेरे ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, ताकि मेरे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं उसके अंदर आपकी फाइल जो है वो मर्ज करवा कर आपकी चीज़ों को ऑन ग्राउंड किया जा सकता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा मजीद जो है वो सेव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपने पेमेंट्स अलकबीर को दी हुई है वो अलकबीर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अलकबीर उसका रिस्पॉन्सिबल है और वो हमेशा से कहता आ रहा है कि हम आपकी पेमेंट्स जो है वो आपकी हमारे पास इमानत है और इसको हम डिलीवर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं और उनको डिलीवरी देने के अंदर टाइम कंपनी को लग सकता है, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर की जा सके। और इसके बाद अगर आप अपने प्लॉट्स की या फाइल्स की खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं तो ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।